Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. And I'm back with another video. तो अब आज हम इस क्लास में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फाइबर्स एंड टाइप्स ऑफ yarns एंड वीव्स. ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक ही है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर देखते हैं, बिकॉज फाइबर आपने पहले पढ़ चुके हैं. अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो इसी का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए पहले, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. एंड उसके बाद ही हम फाइबर्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे. ओके, तो बेसिस डिफरेंट बेसिस के डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है डिफरेंट बेसिस के ऊपर, और कैटेगरीज इसमें बताई गई है. सब क्लासिफिकेशन है, सब टाइप्स जो है वो बताए हैं, और एग्जांपल्स के साथ में मैंने यहाँ पर बताया आपको. ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर वो होते हैं सोर्सेस. ठीक है, सोर्सेस कौन कौन से? सोर्सेस के बेसिस पर दो कैटेगरी दी गई है, नेचुरल फाइबर है और मैनमेड फाइबर है. नेचुरल फाइबर इज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग्स और नेचुरली एनवायरनमेंट से जो मिलता है वो. ओके, सो प्लांट ओरिजिन, सेलुलोसिक प्लांट ओरिजिन हो सकता है, एनिमल ओरिजिन हो सकता है, राइट. So plant origin, if we talk about, then there is cotton, coir, flax, jute, hemp, rami, sisal, banana, pineapple. Okay, so these are the plants जो कि हमें natural fiber देते हैं. सेलुलोसिक फाइबर, सेलुलोसिक यानी कि प्लांट सेल्स से जो बना हुआ होता है वो वाले फाइबर हमें यहाँ से मिलते हैं. ठीक है, और एनिमल ओरिजिन जो मोस्टली एनिमल प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि वूल. बेस्ट एग्जाम्पल इज वूल. वूल कैसे कि जो आपको ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ से मिलता है, राइट, शीप से. तो शीप जो होती है वो उसका जो कवरिंग होती है एक तरीके से, ठीक है, वो कवर टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है, बिकॉज शीप का कवर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो जैसे बाल हमारे बड़े हो जाते हैं तो हम कटवाते रहते हैं ना, वैसे वो अपना कवर कटवाते रहते हैं बीच बीच में. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? उससे हमें वूल मिलता है. तो वूल से हम क्या करते हैं? हम वेरियस हमारे विंटर वेयर्स जो है वो वूल से ही बनते हैं, राइट. तो वूल हो गया, अल्पाका हो गया, कश्मीर हो गया, मोहेर हो गया, सिल्क हो गया, तूसर, एरी, मूंगा. ठीक है, ये सारा कुछ हमें एनिमल प्रोटीन से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट है. ठीक है, तो ये भी हम नेचुरल हो गया. ठीक है, हमने ऐसे बनाया नहीं है, ये हमें खुद ब खुद मिल रहा है. एंड लास्ट इज मिनरल ओरिजिन. मिनरल ओरिजिन यानी कि मिनरल से बना हुआ, विच इज सिंगल. एस्बेस्टॉस, आई थिंक आपको ये याद करने में ज़्यादा इशू नहीं होगा. एस्बेस्टॉस अकेला है जो एक मिनरल ओरिजिन का नेचुरल फाइबर है. ठीक है, नेक्स्ट है मैनमेड. मैनमेड यानी कि जो लेबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरल नहीं मिला है, किसी प्लांट से नहीं मिला, किसी एनिमल से नहीं मिला है. ठीक है, बनाया जाता है. तो यहाँ पर या तो दो, इसके भी दो कैटेगरी हो सकती है, एक रीजनरेटेड हो सकता है और एक सिंथेटिक हो सकता है. रीजनरेटेड से मेरा मतलब ये है, दोज फाइबर्स विच आर लाइक मिक्स्ड विथ नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर. मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई नई चीज बनाने के लिए थोड़ा सा यूज किया. लेबोरेटरी में भी आप डायरेक्ट जाकर के फाइबर नहीं बनाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट ओरिजिन का या एनिमल ओरिजिन का जो फाइबर होता है वो किस तरीके का होता है. ठीक है, इसको मिक्स करके बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है. तो वो एक, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उठाया कॉटन, कॉटन के साथ में उन्होंने कोई दूसरा कंपाउंड या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया और फिर उन्होंने बनाया एक नया मैनमेड फाइबर. ठीक है, रीजनरेट मतलब उसे फिर से बनाया, राइट. तो रीजनरेटेड में आता है विस्कॉस, रेयन, मोडाल, लियोसिल, एजलॉन. एजलॉन में ब्रैकेट में सोए लिखा हो, यानी यहाँ पर फाइबर कहाँ से मिल रहा है? सोया से मिल रहा है. ठीक है, तो ये सोया से मिला हुआ फाइबर, और उसको शायद से और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स यूज किया होगा और तब जाकर के एजलॉन बना होगा, है ना. फिर आता है सिंथेटिक. सिंथेटिक मतलब जो प्योरली मैनमेड होता है, यहाँ पर हमने मिक्स नहीं किया, नेचुरल की हेल्प नहीं ली, पूरी तरीके से उसको सिंथेटिक जो है पूरा मैनमेड है, हमने पूरा का पूरा उसको लैब में बनाया है. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, प्रोपिलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्पेंडेक्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, मेटालिक फाइबर, जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं कपड़ा बनाने के लिए, ज्यादातर नहीं, बट कुछ इस तरीके से कि जैसे वायर्स एंड ऑल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, कोई इफ यू आर यूजिंग लेदर और समथिंग लाइक दैट, तो उसको जोड़ने के लिए.
ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फाइबर्स। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी लेंथ। लेंथ यानी कि ये साइज पर डिपेंड करता है फाइबर की, ठीक है। कुछ फाइबर छोटे होते हैं, कुछ फाइबर बड़े होते हैं। जो छोटे फाइबर होते हैं उन्हें स्टेपल फाइबर कहा जाता है, जो बड़े फाइबर होते हैं उन्हें फिलामेंट फाइबर कहा जाता है, ठीक है। तो कॉटन के फाइबर्स बहुत छोटे होते हैं, उनके रेशे जिनको कहा जाता है ना, वो बहुत छोटे होते हैं। दैट्स वाई दे फॉल अंडर अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेपल फाइबर्स। ओके, वूल के भी बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट लेंथ के होते हैं। और सिल्क, पॉलिएस्टर, नायलॉन के बहुत बड़े फिलामेंट होते हैं, लेंथ वाइज बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें फिलामेंट फाइबर्स कहा गया है। देन है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन यानी कि किस तरीके से बनाया है, किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। सेल्यूलोसिक फाइबर फर्स्ट। सेल्यूलोसिक यानी कि सेल्स से बना हुआ, प्लांट सेल से बना हुआ फाइबर, तो इसमें आता है कॉटन, फ्लेक्स और विस्कोस। प्रोटीन फाइबर यानी कि एनिमल प्रोटीन से बना हुआ फाइबर, इसमें आता है वूल, सिल्क और अल्पाका। अल्पाका इज एक्चुअली अ एनिमल जिससे हमें वूल मिलता है, जैसे कि व्हाट वी से शीप से मिलता है वूल, ठीक है, वैसे ही अल्पाका से भी वूल मिलता है। बट क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो यहाँ पर, इसलिए अलग कैटेगरी समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल डाल दिया कि अल्पाका ऑल्सो गिव्स वूल, ठीक है। मिनरल फाइबर्स, एस्बेस्टोस। सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर आ जाता है पॉलीअमाइड्स, पॉलीईस्टर्स, पॉलीएल्फिन्स एंड पॉलीयूरेथेन्स। तो ये सिंथेटिक जो मटेरियल है वो यूज किया जाता है, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, और इनसे जो बनता है वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स फाइबर, ठीक है। अंडरस्टूड। अब दूसरी कैटेगरी है एंड यूज प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो पर्टिकुलर फाइबर है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, आप वो पर्टिकुलर फाइबर किस चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अपेरल फाइबर होता है। अपेरल फाइबर यानी कि वैसे फाइबर जिनसे जब फैब्रिक बनाया जाता है तो वो पहनने के काम आता है, ठीक है। तो कॉटन यूज होता है, कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, राइट। वूल हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, क्योंकि ये ऐसे फाइबर्स हैं जो कंफर्ट, स्ट्रेच और ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंफर्ट, स्ट्रेच एंड ब्रीदेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब से कि पहनने के लिए कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि हमें किसी चीज में बंद कर दिया, हमें किसी चीज से बांध दिया है, ठीक है। हम कपड़े ऐसे पहनते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो उठने बैठने पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे फाइबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी लिखी यहाँ पे, कंफर्ट, स्ट्रेंथ, ब्रीदेबिलिटी, तो इनको कपड़े बनाने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल फाइबर यूज। इंडस्ट्रियल फाइबर्स यानी कि जूट हो गया, नायलॉन हो गया, ग्लास फाइबर हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, ठीक है। ये क्या बनाने के यूज होते हैं? रोप्स, कॉम्पोजाइट्स और जियो टेक्सटाइल्स। जियो टेक्सटाइल्स एज इन कुछ ऐसे कपड़े जो कि पर्टिकुलर चीज के लिए बने हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जूट को आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल बैग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जियो टेक्सटाइल्स इज व्हाट, एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए, ठीक है। और नायलॉन कैन बी यूज एज एक व्हाट वी से जैकेट्स एंड ऑल बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि रेन कोट्स बनते हैं, जैसे ना रेन कोट्स कैसे बनते हैं, वो कुछ ऐसे कपड़े से बनते हैं कि पानी जो है वो हमारे कपड़ों तक अंदर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये होता है इंडस्ट्रियल फाइबर। फिर टेक्निकल स्पेशलिटी फाइबर्स, अरामिड्स, केवलर, नोमैक्स, हाई स्ट्रेंथ, फ्लेम रेजिस्टेंस, स्पेंडेक्स, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलिटी फाइबर्स के होते हैं, टेक्निकल यूज के लिए बनते हैं। जैसे एग्जांपल, हम टेंट देखा होगा आई थिंक आप सबने, है ना। तो टेंट जो होता है वो भी एक कपड़े से ही बना है। तो किस तरीके का है? एक तो वो कुछ ऐसा है कि उसके आर पार पानी ना जाए, ठीक है, धूप ना जाए, और वो धूप में अगर यूज किया जा रहा है उसको तो वो खराब ना हो, है ना। जैसे कि व्हाट वी से फायर बलून्स जो होते हैं ना, हॉट हॉट एयर बलून्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से कपड़े से बने होते हैं, तो वो फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आता है स्पेशलिटी फाइबर के अंदर। देन इज थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर। थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर आप नाम से ही आई थिंक समझ जाएंगे। थर्मो मतलब गर्म, प्लास्टिक मतलब कि प्लास्टिक, और फाइबर्स मतलब कि थर्मोप्लास्टिक यानी कि अगर आप उसे जलाएंगे, ठीक है, अगर हीट करेंगे तो वो पिघल जाएगा, ठीक है, पिघल जाता है, पिघल के अपना फॉर्म चेंज कर देता है, तो दैट इज थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक को अगर भाई आपने जलाया है, वो पूरी तरीके से जलता नहीं है ना, वो अपना सिर्फ फॉर्म चेंज कर लेता है, पिघल जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि पिघल जाते हैं। तो पोलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन थर्मोप्लास्टिक कैसे होते हैं? जो नहीं पिघलते, डू नॉट मेल्ट, या तो वो जल जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं, कंबस्शन हो जाता है उनका। तो कॉटन और वूल ऐसे हैं जो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न क्या है। यार्न्स मैंने आई थिंक आप सबको पता होगा, बताया था मैंने कि जब हम छोटे छोटे फाइबर्स को मिलाते हैं तो उससे हम यार्न बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं, ठीक है। धागा मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ओके। तो फाइबर लेंथ पर डिपेंड करता है सबसे पहले तो, कि फर्स्ट कैटेगरी है हमारी फाइबर लेंथ की। इसमें दो टाइप्स हैं, स्पन यार्न और फिलामेंट यार्न, ठीक है। स्पन यार्न यानी कि स्टेपल फाइबर से बना हुआ धागा। स्टेपल फाइबर मतलब हमने पीछे पढ़ा था, जो फाइबर्स लेंथ में छोटे होते हैं, ठीक है। तो लेंथ में छोटे होते हैं इसलिए इनको ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है धागा बनाने में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फाइबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मेहनत लगेगी। कोई छोटी सी चीज को अगर आप बनाओगे तो मेहनत ज्यादा लगती है इंस्टेड ऑफ बड़ा, है ना। तो स्पन यार्न को बनाने में ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, ज्यादा ट्विस्ट लगते हैं, क्योंकि ये स्टेपल फाइबर से बनता है। स्टेपल फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन, वूल, फ्लेक्स, ओके। एंड फिलामेंट यार्न मतलब जो बड़े व्हाट वी से फाइबर जो लेंथ वाइज बड़े होते हैं उन फाइबर्स से बनता है, ठीक है। मेड फ्रॉम कंटिन्यूअस फिलामेंट्स, ठीक है। स्टेपल फाइबर से बना हुआ, फिलामेंट फाइबर से बना हुआ फिलामेंट यार्न, ओके। तो सिल्क, पॉलिएस्टर, नायलॉन का जो फाइबर होता है वो लेंथ में बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसे फिलामेंट यार्न भी कहा जाता है। तो ये मोनोफिलामेंट भी हो सकता है, मल्टी फिलामेंट भी हो सकता है। मोनोफिलामेंट से मतलब ये है कि कुछ ऐसे फिलामेंट भी होते हैं जो सिंगल इतने बड़े होते हैं कि उनको धागा बनाने की जरूरत ही नहीं, वो अकेले काम कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे ज्यादातर मैनमेड ही होते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये मोनोफिलामेंट होता है। और मल्टी फिलामेंट यानी कि जो फिलामेंट फाइबर था उसको जोड़ जोड़ करके मल्टी फिलामेंट बनाया गया है, यार्न बनाया गया है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा गया है अब सिंगल यार्न, प्लाई यार्न और कॉर्ड यार्न, ठीक है। सिंगल यार्न में क्या होता है? बेसिक स्ट्रैंड फॉर्म बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स या फिलामेंट। कोई भी एक फाइबर या फिलामेंट को साथ में ट्विस्ट कर दिया जाता है तो सिंगल यार्न बन जाता है। जैसे एग्जांपल, मैंने कॉटन के दो साथ में मैंने फाइबर लिए, ठीक है, और दोनों को मैंने साथ में मिक्स करती गई, ठीक है। तो ये सिंगल यार्न बन जाएगा। देन प्लाई यार्न। प्लाई यार्न में मैंने क्या किया कि सिंगल सिंगल दो यार्न को मैंने एक साथ जोड़ दिया। पहले मैंने सिंगल यार्न बनाया, फिर दो सिंगल सिंगल यार्न को एक साथ जोड़ दिया तो वो प्लाई यार्न बन गया, ठीक है। और कॉर्ड यार्न में क्या किया मैंने? 5 प्लाई यार्न या 6 प्लाई यार्न को मैंने एक साथ ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। ये समझने के लिए बहुत इजी है आई थिंक। सिंगल यार्न मतलब एक धागा आपने बनाया, प्लाई यार्न यानी कि दो धागों को आपने एक साथ ट्विस्ट कर दिया, कॉर्डियन यानी कि दो या दो से ज्यादा धागों को आपने ट्विस्ट कर दिया तो कॉर्डियन बन गया, ठीक है। तो कॉर्डियन कब बनता है? जब मोटी रस्सियां बनती है। आपने रस्सी देखी कितनी मोटी होती है, ठीक है। तो वहां पर आप वो रस्सी देखोगे तो आप क्या समझोगे कि ये कॉर्डियन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लायन से एक साथ मिक्स है ना। अंडरस्टूड? तो ये समझने के लिए बहुत इजी है। सिंगल मतलब एक यान से बना हुआ, प्लाई मतलब सिंगल, दो सिंगल यान का बना हुआ, और कॉर्ड मतलब बहुत सारे प्लाई यान से बना हुआ। अंडरस्टूड? देन अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि कैसा दिखता है आपका धागा या यार्न, ठीक है। सिंपल यार्न, यूनिफॉर्म थिकनेस, स्मूथ एंड रेगुलर, मतलब कि एक तरीके का बनाया हुआ, रेगुलर, थिकनेस उसकी सेम है थ्रू आउट द यार्न, पूरे धागे में थिकनेस सेम है, स्मूथ है, रेगुलर है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है, कहीं से खिंचा हुआ नहीं है, ठीक है। एक सिंपल यार्न मतलब आपने सिंपल धागा बनाया है। पॉलिएस्टर का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, किसी भी फाइबर का हो सकता है, ठीक है। नॉवेल्टी या फैंसी यार्न क्या होते हैं? जहां पर थोड़ा सा डिकोरेटिव इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। कहीं आपने, मान लीजिए कि आपने 2 से 3 यार्न लिए हैं एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है। तो एक यार्न को उसमें से आपने थोड़ा सा खींच दिया तो उसमें थोड़ा सा स्पाइरल इफेक्ट आ गया, है ना। तो वो क्या होगा? थोड़ा सा डेकोरेटिव यार्न बन जाएगा, ठीक है। या आपने कहीं से बीच में से किसी को मोड़ दिया तो वो स्पाइरल जैसा बन जाएगा, इस तरीके से, ओके। तो ऐसे यार्न जो होते हैं वो टेक्सचर्ड या फिर कुछ फैंसी फैब्रिक बनाने के लिए काम आते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन। हाँ, अभी तो यार्न ही चल रहा है। इसके अलावा ट्विस्ट डायरेक्शन पे भी कैटेगराइज किया गया है यार्न को, ठीक है। ट्विस्ट डायरेक्शन कैसा? 2 डायरेक्शन होंगे, एस ट्विस्ट होगा, जी ट्विस्ट होगा, ठीक है। एस ट्विस्ट में हम लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं आप धागे को, और जी ट्विस्ट में हम राइट की तरफ मोड़ते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने 2 स्ट्रैंड लिए हैं आपने, आपको प्लायन बनाना है, ठीक है। तो प्लायन बनाने के लिए क्या किया आपने? 2 सिंगल यान ले लिए। तो 2 सिंगल यान को आपने क्या किया? आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड मोड़ना चालू किया, धीरे 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 चालू किया। तो एक एस
टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, तो इसलिए उसे एस ट्विस्ट यान कहा गया। और अगर आपने उसे राइट की तरफ मोड़ा तो एक जी ट्विस्ट यान बनेगा, जेड का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। देन स्पेशल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा और स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कोर स्पन यान। कोर स्पन यान यानी कि इसमें यह होता है कि कोर में फिलामेंट होता है, मतलब बीच में एक फिलामेंट होगा, फिलामेंट यान होगा, और उसके आसपास स्टेपल यान को बांध दिया जाता है, उसके आसपास स्टेपल यान होते हैं। तो कोर स्पन यान यानी कि कोर फिलामेंट का, और बाहर क्या? स्टेपल यान, सॉरी स्टेपल फाइबर्स होते हैं, तो स्पन यान हो गया। समझ में है? टेक्सचर्ड यान में फिलामेंट यान मॉडिफाइड विथ क्रिम्प या बल्क, ठीक है। तो टेक्सचर्ड में क्या कैसा हो गया? अब आपने क्या किया? धागे को आपने टेक्सचर दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा, या तो उसका बीच बीच में आपने उसकी इलास्टिसिटी दे दिया, ठीक है। तो मतलब वैसे भी ओवरऑल इसका इलास्टिसिटी अच्छा हो जाता है अगर आपने टेक्सचर्ड यान बनाया तो, ठीक है। तो बीच में से आपने क्रिम्प दे दिया, बीच में से आपने उसे लूप दे दिया, बीच में से आपने उसे अलग अलग टेक्सचर दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? टेक्सचर्ड यान हो गया। फिर ब्लेंडेड यान। ब्लेंडेड यार्न यानी कि टू या मोर फाइबर जो है वो एक साथ ट्विस्ट किए गए, एक साथ उनका यार्न बनाया गया, धागा बनाया गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने कॉटन या पॉलिस्टर ले लिया एक साथ में, या मैंने कॉटन और सिल्क ले लिया एक साथ में, ठीक है। तो दो या दो से अलग अलग जो यार्न्स होते हैं, अगर आपने साथ में उनका धागा बनाया है तो दैट इज नोन एज ब्लेंडेड यार्न। ओके, अब हम वीव की बात करते हैं। वीव में अभी तक क्या था? हमने फाइबर देख लिया, रेशे जो होते हैं उनके बारे में हमने जान लिया, उनसे हमने धागा बना लिया। अब बारी आती है कपड़ा बनाने की, ठीक है। तो कपड़ा कैसे बनता है? वीविंग प्रोसेस से बनता है। तो तीन बेसिक वीव प्रोसेसेस होती हैं। पहला है प्लेन वीव, दूसरा है ट्विल वीव, और तीसरा है सैटिन वीव। ओके, प्लेन वीव में क्या होता है? सिंपल वीव होती है, वन ओवर वन अंडर, मतलब आपने एक वार्प लिया है, एक वेफ्ट लिया है, ठीक है। वार्प क्या होता है? वार्प जो होता है वो हमारा जो क्रॉस वाइज गया है उसे वार्प कहते हैं, जो लेंथ वाइज गया है उसे वेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो वेफ्ट है उसको आपने रखा, फिर आपने एक वार्प रखा, नीचे से आपने चालू किया, फिर आपने एक वेफ्ट रखा, फिर आपने वार्प रखा, फिर वेफ्ट रखा, फिर वार्प रखा, ऐसे करके आपने एक कपड़ा बनाया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वो प्लेन वीव कहलाएगा। उसके बाद आता है ट्विल वीव। ट्विल वीव में ज्यादातर ड्यूरेबिलिटी जिस कपड़े में होनी चाहिए उसमें ट्विल वीव यूज किया जाता है, ठीक है। डायगोनल रिब्स बनाए जाते हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या किया है? मान लीजिए एक आपने वेफ्ट लिया है, उसके नीचे आपने दो वार्प डाला है, फिर आपने वेफ्ट लिया है, फिर वार्प डाला है। इस तरीके से ट्विल वीव बनाया जाता है, ठीक है। देन सैटिन वीव आता है। सैटिन वीव तब होता है जब हमको बहुत कुछ लॉन्ग फ्लोट यानी कि बहुत लंबा या तो दुपट्टा हो या साड़ी हो तब बनाया जाता है, तो सैटिन वीव होता है उसमें, ठीक है। लॉन्ग फ्लोट्स स्मूथ और लस्यूरियस सरफेस के लिए होता है। ओके, तो इसमें लॉन्ग कपड़ा बनाने के लिए कैसा? आपने एक वार्प लिया है, उसके नीचे आपने तीन वेफ्ट डाला है, फिर एक वार्प, फिर तीन वेफ्ट, इस तरीके से होता है, ठीक है। देन आता है हमारा रिब वीव आता है। रिब वीव में वेरिएशंस होता है प्रोमिनेंट रिब्स का, ठीक है। प्रोमिनेंट रिब्स यानी कि रिब वीव में ज्यादातर आप देखोगे कि जो पॉपलिन और बेंगालाइन जो होता है उसमें रिब वीव का यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वार्प यूज किया, उसके बाद मैंने दो वेफ्ट यूज किए, फिर मैंने दो वार्प यूज किए, फिर मैंने दो वेफ्ट यूज किए, इस तरीके से। ये सिर्फ पैटर्न पर डिपेंड करता है। फिर बास्केट वीव आता है। बास्केट वीव में टू और मोर यार्न्स एक्ट एज वन इन प्लेन वीव, ठीक है। प्लेन वीव में एक या एक से ज्यादा वार्प और वेफ्ट यार्न्स यूज किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक वार्प लिया, उसके बाद मैंने दो वेफ्ट लिए, जिसमें से एक मैंने दूसरा यूज किया है, ठीक है। फिर हैरिंगटन ट्विल, हैरिंग बोन ट्विल में वी शेप ब्रोकन ट्विल आती है। मतलब अभी ब्रोकन, ये जो ट्विल वीव होती है यहाँ पर डायगोनल रिब्स थे, यहाँ हैरिंग बोन में वी शेप्ड आ जाएगी ब्रोकन ट्विल, ठीक है। सैटिन वीव, सैटिन वीव अप्लाइड ऑन कॉटन सॉफ्ट शीन, ठीक है। तो सैटिन, आई थिंक ये सैटिन और ये सैटिन समवॉट सेम है, तो सॉफ्ट बनाने के लिए बस यहाँ पर कॉटन यूज किया जाता है सैटिन वीव में, बट दिस इज समवॉट सेम, कपड़ा अलग हो जाता है बस। देन हमारे पास में है क्लासिफिकेशन ऑफ वीव में डेकोरेटिव कॉम्प्लेक्स। डेकोरेटिव कॉम्प्लेक्स यानी अब यहाँ पर डेकोरेशन की बात आ जाती है, ठीक है। तो वीविंग पैटर्न समवॉट वही होता है, बट डेकोरेशन अलग अलग हो जाती है, अलग अलग धागे यूज करके, अलग अलग कलर यूज करके, ठीक है। तो जैकार्ड वीव में इंट्रिकेट डिजाइन होती, कुछ भी डिजाइन हो सकती है, फूल हो सकता है, मोर बन सकता है, नीचे बॉर्डर बन सकती है, एक लाइन बन सकती है, ठीक है, या सर्कल बन सकता है, कुछ भी।
तो ये हो गया जैकर्ड वीव, जहाँ पर डिजाइन यूज करी गई है। डॉबी वीव आता है। डॉबी वीव में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, इस तरीके से। लीनो वीव में वार्प यार्न ट्विस्टेड अराउंड वेफ्ट, वार्प और वेफ्ट यार्न को ट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि एक धागा मैंने लिया और दूसरा धागा मैंने उसके नीचे से मोड़ करके वापस मैं नीचे लेकर के आ गई, ठीक है, मैंने ऊपर नहीं ले गई, उसके मोड़ के मैं वापस नीचे लेकर के आ गई हूँ, तो वो लीनो वीव कहलाएगा, ठीक है। ज्यादातर ऐसे लीनो वीव से नेट्स बनते हैं। आप नेट को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा उसमें धागा जो है वो लूप किया जाता है, दैट इज लीनो वीव। पाइल वीव में कैसा स्ट्रक्चर हमको मिलता है, आपने टॉवेल देखा होगा या फिर आपने वेलवेट देखा, वेलवेट यानी कि मलमल का कपड़ा या मखमल का कपड़ा, है ना। तो उसके ऊपर आप हाथ फेरते हो तो कैसा उसके रेशे निकले हुए होते हैं, तो वो जो रेशे निकले हुए होते हैं वो पाइल वीव में होते हैं, ठीक है। तो वार्प और वेफ्ट एक्स्ट्रा यूज किए जाते हैं उसमें, और लूप्स बनाए जाते हैं और बाद में उनको ऊपर से कट कर दिया जाता है, तो वो मखमल का जो टेक्सचर है वो आ जाता है। फिर आता है डबल क्लॉथ वीव। डबल क्लॉथ वीव में दो फैब्रिक यूज किए जाते हैं, आगे पीछे अलग अलग। ऊपर से आपको मान लीजिए रेड दिखेगा, पीछे से ग्रीन दिखेगा, ऐसा डबल क्लॉथ वीव होता है। देन आता है क्रीप वीव। क्रीप वीव में रैंडम वीव, पेबली, क्रिंकल सरफेस, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पर उभरा हुआ टेक्सचर बना हुआ आता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने टॉप खरीदा है या टी शर्ट आपने ली है, तो टी शर्ट के ऊपर कहीं कहीं धागे से फ्लावर बना होता है ना, उभरा हुआ रहता है वो, तो वो क्रीप वीव में आता है। देन गॉज वीव। गॉज वीव और लिनो वीव समवॉट सेम है। गॉज वीव में भी ऊपर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, ये लिनो वीव के जैसे ही होता है। यहाँ पर भी वार्प यार्न्स को ट्विस्ट करके वेफ्ट के ऊपर से निकाला जाता है, तो ऐसा नेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये और ये समवॉट सेम होता है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर जूट, जूट के रेशे कैसे होते हैं, देखो ये रेशे निकले हुए दिख रहे हैं आपको, ये फाइबर्स हैं, ठीक है। कॉटन के ये रेशे जो छोटे छोटे साइड से निकले हुए, ये है कॉटन फाइबर्स, वूल का होता है, ठीक है। ये सिल्क का है, ये लंबा लंबा ऐसा लाइन जैसा जो दिख रहा है वाइट वाइट सा, ये सिल्क फाइबर है। देन एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस किससे बना है, मिनरल से बना हुआ है। पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज अ मैन मेड फाइबर, ओके। इसके फाइबर्स बहुत लंबे होते हैं। कॉर्ड, सॉरी, देखो ये यहाँ पर है यान्स, सिंगल यान हमने पढ़ा था। सिंगल यान यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, दो तीन मैंने फाइबर लिए और साथ में उनको ट्विस्ट कर दिया, दो फाइबर को साथ में लेके मैंने ट्विस्ट कर दिया, तो एक सिंगल स्टैंड बन गया, सिंगल यान बन गया। फिर यहाँ पे सिंगल सिंगल दो यान को यूज किया और उसको मैंने ट्विस्ट कर दिया, तो प्लाई यान बन गया। फिर सिंगल सिंगल के चार करके मैंने दो प्लाई यान बनाया, दो प्लाई यान को एक साथ ट्विस्ट किया तो कॉर्ड यान बन गया, है ना। फिर ये एस ट्विस्ट है, जी ट्विस्ट है। एस ट्विस्ट अपने लेफ्ट हैंड साइड से अपने अंदर की तरफ मोड़ा, जी ट्विस्ट में अपने राइट हैंड साइड से अंदर की तरफ मोड़ा, तो ये देखो एस बन रहा है, एस का स्ट्रक्चर बन रहा है, एस स्ट्रक्चर, और ये जी स्ट्रक्चर, ऐसा, ओके। देन यहाँ पर आ जाता है फैंसी नॉवेल्टी यार्न। तो कुछ नहीं, बस यार्न में अलग अलग डिजाइन दे दी गई है। ये फ्लॉक देखो, यहाँ इसका डिजाइन देखो, इसमें और छोटे छोटे रेशे और ऐड करे, उसके साथ में बांध दिए, तो ये फ्लॉक डिजाइन बन गया। ये स्लब में कहीं कहीं से मोटा है, कहीं कहीं से पतला है। डब में एक जगह है, बस एक इंटरवल पर होगा ये। स्पाइरल में कॉर्ड बनाने के बाद में उसे अलग से एक और दूसरे कॉर्ड से उसको ऐसे इस तरीके से बांध दिया स्पाइरल में। बॉसल। बॉसल ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादातर वूल में होता है, वूल में से गोल गोल हो जाता है ना वूल, तो ये वाला स्ट्रक्चर वूल यान में ज्यादा होता है। शनील। शनेल में इस तरीके से रुएदार, ठीक है। फिर ये मैंने आपको कोर फिलामेंट यान बताया था, अंदर फिलामेंट फाइबर होता है, बाहर उसको स्टेपल फाइबर से जोड़ा जाता है, ऐसे करके उसके आसपास से ट्विस्ट ट्विस्ट करके उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, ऐसा होता है। टेक्सचर्ड यान में देखो टेक्सचर बना हुआ है धागे के ऊपर, है ना, गोल गोल टेक्सचर जुड़ा हुआ है, ये ऐसा होता है। ब्लेंडेड यान में दो से ज्यादा फाइबर यूज किए गए हैं, या दो से ज्यादा यान यूज किए गए। एक यान मान लो कॉटन का है, दूसरा यान जो है वो सिल्क का है, तो प्लाई यान बना दिया है, तो दो मिक्स करके प्लाई बनाया तो ब्लेंडेड यान बन गया, ठीक है। अब आप वीव का आइडेंटिफिकेशन समझो अच्छे से, देखो इसको। प्लेन वीव मैंने आपको बताया, एक वेफ्ट एक यहाँ, एक वेफ्ट एक वार्प, एक वेफ्ट एक वार्प, ठीक है। एक वेफ्ट, फिर उसके ऊपर से वार्प गया है, फिर उसके नीचे दो वेफ्ट, फिर एक ऊपर से, फिर एक नीचे, दो नीचे से, ये ट्विल हो गया, तो देखो ये डायगोनल रिब्स बन गए ना, डायगोनल रिब्स, डायगोनल डिजाइन बन गई। फिर हार्नेस सैटिन, ठीक है, एक ऊपर से गया, फिर उसके बाद पांच या छह नीचे से गए, फिर एक ऊपर से गया, ओके। देन यहाँ पर रिब वीव आ गया,
ठीक है, यहाँ पर सेम यूज किया, फिर उसके बाद में एक ऊपर से गया, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा धागा आ गया, तो ऐसे करके डिजाइन बन जाती है अलग अलग कलर की। ठीक है, यहाँ दूसरा आपने मान लो यहाँ दूसरा यूज किया, यहाँ दूसरा यूज किया है ना। फिर यहाँ पर देखो ये बास्केट वीव आ गई। बास्केट वीव में एक कलर का आपने मान लो कि ये ग्रीन कलर का आपने वेफ्ट यूज किया है, ठीक है, फिर आपने एक ग्रीन कलर का वाप यूज किया है, फिर दो अलग कलर के वेफ्ट यूज किए, फिर दो अलग कलर के वाप यूज किए, दो एक दो ऐसे करके, तो ये बास्केट वीव हो गया। फिर ये हैरिंगबोन वीव आ गया। हैरिंगबोन वीव में भी ऐसे ही होता है, देखो ये अलग कलर का यूज किया है, ये ऊपर एक नीचे है, ठीक है, तो ये डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, आप ये डिजाइन देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर जैसे वाइट वाइट ऐसा डायगनल गया हुआ है, यहाँ पर भी ये डिजाइन इस तरीके से बनी हुई है, तो अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं इसके, और पैटर्न अलग अलग होता है वीविंग का। जेकार्ड भी देखो यहाँ पे डिजाइन बनी हुई भी जेकार्ड के लिए, डिजाइन के लिए यूज किया गया है। एक तरीके का डिजाइन है, ऐसे बॉर्डर बन गई मान लो ऐसी, ठीक है, चौड़ी सी, इस पैटर्न में। और अलग अलग पैटर्न भी होते हैं जेकार्ड के। डॉबी वीव में जैसे मैंने बताया था, देखो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनती हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना। लिनो वीव में देखो ये लूप करके गया हुआ है इस तरीके से, है ना। देखो लिनो वीव और गॉज वीव एक एक जैसा होता है समवॉट, है ना। आप चाहो तो इसको जूम करके देख लो, देखो यहाँ पर भी वही पैटर्न है जो यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये पाइल वीव, ऐसे अलग से वाप या वेफ्ट यूज किया, उसको इस तरीके से लूप करके निकाल जाता है ऊपर से, फिर इसको कट कर देते हैं, तो जो आपको जो मखमल का जो टेक्सचर आप हाथ से फील करते हो ना कि उसके रेशे निकले हुए हैं, वो इसकी वजह से होते हैं, ये कट पाइल की वजह से ऐसे होते हैं वो। ओके, देन डबल क्लॉथ वीव। डबल क्लॉथ वीव में ऊपर दूसरा कपड़ा नीचे दूसरा कपड़ा है, ठीक है, ऊपर से रेड दिख रहा है नीचे से ग्रीन दिख रहा है। क्रीप वीव। क्रीप वीव में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर टेक्सचर बना हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ सा दिख रहा है टेक्सचर, ये क्रीप वीव से आया है क्योंकि अलग तरीके का धागा यूज किया है। ओके, आप इसको अच्छे से जूम करके अच्छे से आप इसको पॉज करके देखिए, समझिए। ओके, और मैं एक और वीडियो बनाना चाहूंगी इसके ऊपर, जिसमें मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको कपड़ा बताऊंगी कि कौन सी वीव अगर होता है तो कपड़ा कैसा दिखता है, ठीक है। ऑल्दो बहुत बारीकी से हम पहचान नहीं पाते, बट स्टिल हम थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे उसमें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द नर्चर नेट, hit the bell icon so that you never miss any update. Like this video, share with your friends, and drop your doubts in comment section. Thank you.